बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन सेफ एंड साउंड एट योर होम्स। आज हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। इसमें हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, पुट करेक्ट साइन ग्रेटर लेस और इक्वल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रैशनल नंबर। तो हमारे पास यहाँ पे जो है वो पहला पेयर दिया हुआ है, उसमें वैल्यू हमारे पास क्या है 1/2 और सेकेंड जो उसकी वैल्यू है वो क्या है 15/20। तो सबसे पहले जो है वो हम इसके डिनोमिनेटर सेम करेंगे। तो 2 के साथ हम कोई ऐसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे जो कि इक्वल टू 20 हो जाए। तो इसका जो है इसके साथ जब हम नंबर मल्टीप्लाई करेंगे 10, तो 10 टू द क्या हो जाएगा 20, और ये ही 10 जो है ये हम इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 1 द क्या हो जाएगा 10। तो अब इसके डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं। ये हमारे पास हो गया है 10/20 एंड 15/20। तो अब इसका कंपैरिजन करके देखते हैं। ये हमारे पास 10 वैल्यू है और इसके जो न्यूमरेटर की वैल्यू है वो है क्या है 15। तो इसका मतलब ये है कि 10 इज़ लेस दैन 15। तो इसमें हमारे पास जो 1/2 होगा वो क्या है जी लेस दैन 15/20 है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 1/2 और दूसरी वैल्यू जो है 1 है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि जो हमारे पास 1 है इसका हमारे पास कोई भी न्यूमरेटर नहीं है, तो हम इसका न्यूमरेटर क्या कंसीडर करते हैं 1। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनके न्यूमरेटर सेम करेंगे। तो 1 के साथ हम किसी ऐसी वैल्यू को जो है वो अब इसके साथ जब हम कोई वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को मल्टीप्लाई किया 2 1 द 2 हो गया, और जो दूसरी न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया 2 1 द 2 हो गया। तो अब जो हमारे पास वैल्यू है वो क्या है 1/2 एंड जो सेकंड वैल्यू है वो है 2/2। तो जब अब इन दोनों का कंपैरिजन करके देखेंगे तो 1 और 2 न्यूमरेटर की वैल्यू है, तो 1 इज़ लेस देन 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 1/2 है वो लेस देन है किसके 2/2 के। तो जो आंसर हम राइट करेंगे इसमें हमारे पास क्या है 1/2 इज़ लेस देन 1। ठीक है जी स्टूडेंट्स। अब आपका क्वेश्चन नंबर 1 के जो 1 to 6 पार्ट के बिटवीन रिमेनिंग पार्ट हैं वो आपने एज अ होमवर्क करने हैं। और जो नेक्स्ट आपका वर्किंग डे है उसमें आपका एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 का असेसमेंट होगी। उसमें आपने अपने टेस्ट पोर्शन जो बनाए गए आपकी नोटबुक्स पे, वहाँ पे आपका जो भी असेसमेंट दी जाएगी आपने सॉल्व करनी है, और जो है इसकी बहुत अच्छे से आपने तैयारी करनी है। अल्लाह पाक आपके इल्म में इजाफ़ा फरमाए। फ़ी अमानिल्लाह। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you students? Hope you all are fine and safe in your homes. Let me start our English lecture. Today our unit is Kagan Valley, in which we discuss about the beauty of this valley. स्टूडेंट्स, जैसा कि टाइम शॉर्टेज और रिकॉर्डिंग लेक्चर्स की वजह से हम वर्ड टू वर्ड इसकी रीडिंग नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको इसका ओवरव्यू बता देती हूँ। A large number of people go every year to see this valley. स्टूडेंट्स, इसमें ऐसी क्या ख़ास बात है कि दूर दराज के इलाकों से बहुत दूर दूर से जो लोग हैं इस वादी को देखने आते हैं, बिकॉज इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस इन पाकिस्तान। की पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन इलाकों में से एक खूबसूरत तरीन जो है ये जगह है। ये वादी एक छोटे से गांव जो कि जिसका नाम है कागान, उसके नाम से जानी जाती है, और ये दरियाए कुनहार की वादी है जो इस इलाके में बहता है। और इसके अलावा रिवर कुनहार की जो बुलंदी है उसके बारे में डिस्कस किया गया कि वो 2134 मीटर से लेकर 4173 मीटर तक जो है वो फैली हुई है। इस वादी में वसी पैमाने पर जो है हिल्स, माउंटेन्स, लेक्स, रिव्यूलेट्स, वाटरफॉल्स, ग्लेशियर्स जो हैं वो पाई जाती हैं, जो इस इलाके की खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ा देती हैं। इसके अलावा स्टूडेंट, इसकी ख़ास बात जो है वो ये कि मई टू सितंबर इसका मौसम जो है वो बहुत ही खुशगवार होता है, बड़ा ही प्लेजेंट होता है। तो सोचे अगर मई टू सितंबर इसका मौसम इतना अच्छा होता है तो वहाँ पर सर्दियों में क्या हाल होता होगा। जो सर्दियों में तो टेम्परेचर इसका बहुत ही जो है वो मंजमद कर देने वाला होता है, बहुत ही जो है जमा देने वाला होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि रोड्स जो हैं वो अप टू अप जा रही हैं। यहाँ पर जो इर्द गिर्द दरख्त हैं उनमें से बल खाती हुई सड़कें हैं जो इन झुंड को पार करती हुई ऊपर को जाती हैं। और कितना ये लवली जो है वो सीन है, कितना ही खूबसूरत ये सीन है, जो कि पाकिस्तान की जो नेचुरल जो ब्यूटी है उसको शो करता है।
इसके अलावा शुगरान जो छोटा सा गांव है उसको डिस्कस किया गया है कि वो जंगलों और पहाड़ियों में से जो है चोटियों से, पहाड़ों की चोटियों से जो है घिरा हुआ है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक सैफ अल मलूक है, उसको डिस्कस किया गया है। ये झील जो है पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन झीलों में से एक है। इस झील की ख़ास बात यह स्टूडेंट्स के इसका पानी जो है वो ब्लू और ग्रीन कलर का होता है। वो पानी ब्लू और ग्रीन कलर का होता है, उसमें बहुत ही शाइनिंग होती है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर जो वादी है, ये वादी बिल्कुल पोल्यूशन से पाक है, वहाँ कोई भी पोल्यूशन नहीं होती। इसके अलावा दरियाए कुनहार की जो फेमस डिश है उसके बारे में ज़िक्र किया है कि वो डिश कौन सी है। वो एक डिश जो है वो फ़िश है, फ़िश ट्राउट, जो कि बहुत ही मशहूर है। वो उसके मशहूर होने की वजह यह है कि वो बहुत ही लजीज होती है और ग़िज़ाइयत से भी भरपूर होती है। दूर दूर से जो टूरिस्ट हैं वो इस फ़िश को खाने के लिए भी वहाँ पर आते हैं। एट द एंड यहाँ पर जिक्र किया गया कि रेस्टोरेंट्स जो हैं, होटल्स हैं, वो तफरीह गाहें बनाई गई हैं ताकि सियाह जो हैं उनके लिए आसानी पैदा हो, ताकि वहाँ पर आकर लोग स्टे कर सकें, रुक सकें, इन जगहों को देख सकें, पाकिस्तान की सीनिक ब्यूटी को। स्टूडेंट्स, व्हेन यू रीड दिस यूनिट आई एम श्योर you enjoy it. Let's go to our glossary. The first word is breathtaking. Breathtaking means very surprising, यानी हैरान कुन। Pleasant, enjoyable. Layer, time spent in doing something that enjoy, यानी वक्त गुजारना जो वो उस काम को करते हुए जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। Legendary means very famous, यानी मशहूर। Rivulets, a small stream of water. झरने को कहते हैं रिवलेट्स, अ स्मॉल स्ट्रीम ऑफ वाटर। वाइंडिंग, बल खाती हुई, हैविंग अ कर्विंग एंड ट्विस्टिंग शेप। ट्राउट, द नेम ऑफ फिश एज वी डिस्कस इन आवर ओवरव्यू। स्पॉट, प्लेस, स्पॉट मीन्स प्लेस। एंड एलिवेशन, द हाइट ऑफ प्लेस फ्रॉम सी लेवल। एलिवेशन बुलंदी को कहते हैं, हाइट ऑफ प्लेस फ्रॉम सी लेवल। ग्लेशियर, अ लार्ज मास ऑफ आइस। सो स्टूडेंट्स, आपने इनका जो है अपनी नोटबुक्स पर इनको नोट डाउन करेंगे और इनको लर्न भी करेंगे। आवर पीरियड इज़ ओवर। फी अमानिल्लाह स्टूडेंट्स।